Hello students, good afternoon. My name is Shyamji Shukla. I am a chemistry faculty and today I will teach the mole concept. देखिए मोल कंसेप्ट में सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। 1 मोल में इतने हमारे पास एटम्स या पार्टिकल्स होंगे। 1 मोल में हमारे पास 1 मोल मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। देखिए मोल कंसेप्ट को हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। अब हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे हमसे कहा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ मेथेन। देखिए हमसे कहा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ मेथेन। तो आप इसको समझो, अगर हमको इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स हम लगा सकते हैं गिवन वेट, यानी जिसमें वो पूछ रहा है, याद रखिएगा गिवन वेट अपॉन, अब ये मॉलिक्यूल ये कंपाउंड है तो हम बात करेंगे इसके मॉलिकुलर वेट के, मॉलिकुलर वेट। अब आप देखिए मेथेन का मॉलिकुलर वेट निकालेंगे। मेथेन का मॉलिकुलर वेट होता है CH4, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 और हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। अब आप देखिए गिवन वेट क्या है 80 ग्राम अपॉन 16 ग्राम, तो ये हमारे पास आ गया 5 मोल। इट मीन्स, अब आप एक चीज देखिए, ये जो हमने फॉर्मूला यूज किया है वो हमारे पास यूनिटरी मेथड से ही निकला हुआ है। जैसे हम यहां पर हमको पूछ रहा है 80 ग्राम में कितने मोल होंगे, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ मेथेन। तो आप देखिए हमें पता है कि हमने अभी पढ़ा 1 मोल किसी के भी मॉलिकुलर वेट के इक्वल होता है। अब यहां पर देखिए मेथेन का मॉलिकुलर वेट कितना निकला 16 ग्राम, मॉलिकुलर वेट है 16 ग्राम। अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से करें तो 16 ग्राम अगर मेथेन है तो उसमें हमारे पास होंगे 1 मोल। अगर हमसे वो बोल रहा है कि 80 ग्राम में, यूनिटरी मेथड की तरह से करते हैं, तो 80 ग्राम अगर मेथेन में पूछ रहा है तो हमारे पास क्या होगा 80 इंटू 1 अपॉन 16, यानी हमारे पास क्या निकला है 5 मोल। तो आपने देखा यूनिटरी मेथड से हमने करा तो हमारे पास 5 मोल निकले। तो ये यही है, यूनिटरी मेथड से ही बना दिया गया इसको, गिवन वेट यानी 80 ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो आप हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको नंबर ऑफ मोल्स में जरूर बदलिएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपके लिए इजी रहेगा। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, देखिएगा आप लोग। देखिए अब हमारे पास हम एक क्वेश्चन फिर उठाते हैं और आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा इसको। जैसे हमसे कहा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। देखिए आपसे जब नाइट्रोजन बोला है तो आप नाइट्रोजन में N2 को कंसीडर करेंगे, आप नाइट्रोजन में कंसीडर करेंगे N2 को। अब आप ध्यान से देखिए, देखिए जब हम नाइट्रोजन में N2 को लेंगे तो आप क्या करोगे, हमारे पास गिवन वेट क्या है 7 ग्राम, तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट। गिवन वेट कितना है 7 ग्राम, जिसमें पूछ रहा है गिवन वेट 7 ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन यहां पर एलिमेंटल स्टेट नहीं लेंगे जब तक वो ये ना लिखे ये अगर क्वेश्चन का फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट देन यू टेक N, बट अगर वो नाइट्रोजन नहीं कह रहा है इसका मतलब है नाइट्रोजन हम लोग मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे N2। अब एक नाइट्रोजन का हमारे पास कितना होता है एटॉमिक वेट 14, तो 2 के लिए कितना हो गया 28 ग्राम। तो यानी ये हमारे पास, इसका मतलब 1 मोल नाइट्रोजन का वेट है, इसका मॉलिकुलर वेट, और ये हमारे पास है 28 ग्राम। तो हम लोग 28 ग्राम से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास ये आ जाएगा 1/4 मोल। आपने देखा यहां पर 7 ग्राम नाइट्रोजन में आपके पास कितने हुए 1/4 मोल। जब तक उसने कुछ नहीं बोला है एलिमेंट, अगर वो स्पेसिफाई कर दे तब आप 1N लोगे यहां पर, और यहां पर 14 से डिवाइड करोगे। लेकिन अगर वो नाइट्रोजन या तो स्पेसिफाई कर दे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देन यू विल टेक N2, नहीं तो आप क्या लेंगे यहां पर, या तो स्पेसिफाई कर दिया मॉलिक्यूल तो कोई बात ही नहीं N2 लेना है, ऐसे भी N2 लेना है। जब एलिमेंट लिखेगा तब आप N2 नहीं लेना। अगर उसने कहा नाइट्रोजन एलिमेंट तब आप 1N लेंगे और 1N से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ये तो देखिए हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना सीखा। अब हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन को हम जो है चेंज करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, हमने यहां पर देखा कि हमारे पास मोल को कैलकुलेट करना था। अब हमारे पास वेट को, फाइंड द वेट ऑफ 0.1 मोल ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब वेट निकालने के लिए कह रहा है NaOH का। आपको सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये एटॉमिक वेट क्वेश्चन में दे रखे होंगे। सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23 ग्राम और एटॉमिक मास में U लिखते हैं। हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम और हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम। अब आप देखिए, अगर हम NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट NaOH का 40 निकलता है। आप रख के निकालिएगा। यहां पर सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और ये 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट कितना है, 40 ग्राम। हमें किसमें निकालना है, 0.1 मोल में। तो इसका मतलब डायरेक्ट आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप लिख लीजिए कि 1 मोल का हमारे पास, 1 मोल का जो वेट है NaOH का, वो कितना है हमारे पास, 40 ग्राम। तो 0.1 मोल में हमारे पास बिल्कुल यूनिट, 0.1 मोल में वेट कितना होगा NaOH का, हमारे पास होगा 40 इंटू 0.1, हमारे पास हो जाएगा 4 ग्राम। इसका मतलब है 0.1 मोल का जो NaOH का वेट होगा वो हमारे पास कितना होगा, 4 ग्राम। आपने देखा किस तरह से हमारे पास, अगर वो वेट पूछता है मोल से तो 1 मोल का वेट निकालेंगे और जितने मोल में कह रहा है मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर वो मोल कह रहा है तो जिस गिवन वेट को कह रहा है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये तो हमने जो है इस पे मोल और इस पर वेट पे हमने बात कर लिया। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हमसे क्वेश्चन कहा, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। हमसे कहा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करे दे रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। देखिए 51 ग्राम ऑफ अमोनिया में पूछ रहा है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अब हमसे मोल नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन को रीड करिएगा, मॉलिक्यूल पूछ रहा है इतने ग्राम में। तो आपको हमने बताया, आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा पहले नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करिएगा, चाहे कुछ भी हो। तो हम इसको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको अगर पता है कि मोल में कन्वर्ट करना है तो हमने आपको अभी एक मेथड बताया, नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, गिवन वेट। गिवन वेट कितना है, गिवन वेट हमारे पास है 51 ग्राम, दिस इज गिवन वेट, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया। आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज 17 ग्राम। डिवाइड कर दिया हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3, यानी नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए 3। बट क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछ रहा आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आपको पता है किसी के भी हमारे पास 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब आप समझिए, हम यहां पर 3 मोल निकल के आ गया, तो यानी 1 मोल में आपको पता है कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। हमें यहां पर निकालना है 3 मोल में। 3 मोल में कितने हो जाएंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब देखिए आप कंपटीशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा तो इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिएगा ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। जब भी आप कंपटीशन में अटेम्प्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर, और देखिए जब भी आप ये आंसर दीजिएगा तो आप देखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर में दीजिएगा, यानी इसको हम यहां पर ये वैल्यू नेग्लेक्ट कर देते हैं तो आप आंसर लिखेंगे 10 की पावर 18 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बट आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर में अगर आप आंसर देंगे तो आप यहां पर इसको लिखेंगे 1.8 इंटू 10 की पावर। अब आप समझिए, अगर आपने पॉइंट लगा दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा 24। आपने यहां पर अगर पॉइंट इंसर्ट किया है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 24, और इतने हमारे पास क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। अब यहीं पर एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको और एलोबरेट कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन कर रहा था फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो आपने पहले मोल में कन्वर्ट करा, मोल निकाला, देन आपको पता है 1 मोल में
6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, देन 3 मोल में आपने मल्टीप्लाई कर दिया इतने मॉलिक्यूल्स। बट अगर ये सेम क्वेश्चन में वो ये ना पूछता, वो कहता फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया, देन अमोनिया में आप टोटल मॉलिक्यूल्स पहले निकालेंगे, ये जो आपने निकाला यहां तक पहुंचेंगे, देन एटम्स अगर कहता टोटल एटम्स, तो टोटल एटम्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जितने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, अमोनिया में कितने एटम है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, कितने हो गए 4 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻24 एटम्स। अब यहां पर हम कर देंगे तो 7.2 इंटू 10⁻24 एटम्स, ये टोटल एटम्स निकल के आ गए। लेकिन वो कब करेंगे, जब आपसे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। पहले आप मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, देन अमोनिया में कितने हमारे पास, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, यानी 4, टोटल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एटम्स आ गए। बट अगर सेम क्वेश्चन में वो कहता नहीं हमको केवल हाइड्रोजन के एटम्स बताइए, तो आप टोटल मॉलिक्यूल्स में केवल 3 का मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हाइड्रोजन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करते, तो जो टोटल निकलते हैं टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो ये टोटल मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर नाइट्रोजन एटम्स तो हम 1 का मल्टीप्लाई करते यानी सेम रहता, अगर टोटल एटम्स कहता तो 4 से मल्टीप्लाई करता, और हम लोग जो है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल एटम्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बेसिक समझ में आया होगा मोल कंसेप्ट का। इसमें नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको आगे इसमें जो है इसके वॉल्यूम से कंपेयर करना और वॉल्यूम पे किस तरह से मोल कंसेप्ट अप्लाई कराया था उसको एलोबरेट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।